नमस्कार, वेलकम टू टेक इलेक्ट्रीफाइड। आप सोच रहे होंगे टेक मैग्नीफाइड से सडनली चैनल का भी नाम बदल गया और हम लोग बात भी कुछ अलग ही कर रहे हैं। वी आर आउटसाइड टुडे इंस्टेड ऑफ इन स्टूडियो। खैर, वी आर आउटसाइड, वी हैव एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन फ्रंट ऑफ अस, वी हैव अ कार आउट हियर। और अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों वी हैव बिकम टेक इलेक्ट्रीफाइड। आप देखिए, आप यू कैन एक्चुअली स्क्रॉल थ्रू कितने सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ने, कितने फ़ोन्स, कितने डिवाइसेस, कितने गैजेट्स हम लोग ने रिव्यू किए। वो सब किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। सो इलेक्ट्रीफाइड। तो एक जो पहला बार हम लोग अगर एक गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं तो वो भी किससे चलनी चाहिए? नॉट पेट्रोल, नॉट डीजल, नॉट फ्यूल, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलनी चाहिए ना। देन इट बिकम्स ट्रूली वर्थ बीइंग ऑन टेक मैग्नीफाइड एंड ऑन टेक इलेक्ट्रीफाइड। ब्रांड न्यू मर्सिडीज की EQC। अब आप बाहर से देखेंगे आपको लगेगा इट्स जस्ट अनदर नॉर्मल मर्सिडीज बेंज SUV। इनफैक्ट GLC के ओवरऑल लुक्स आपको इसमें दिखेंगे। इट रियली डज लुक अ लॉट लाइक दैट। कुछ हैं एलिमेंट्स, कुछ क्यूज, कुछ क्लूज एज टू व्हाई दिस इज अ इलेक्ट्रिक कार। And the best part about this is that the cues are very nicely hidden। चाहे आप इसका फ्रंट का ग्रिल देखें, चाहे स्लैट्स देखें यहाँ पे along with the LED light and all of that, and there are quite a few other cues। Normally अगर आप इस गाड़ी को लेके जाएंगे out into the roads and everything else, people will not turn around and say oh वो जा रही है उनकी Mercedes की इलेक्ट्रिक गाड़ी। But those that really know what the EQC is, they will immediately recognize it। एक सेकेंड में वो लोग पहचान लेंगे इस गाड़ी को, क्योंकि इस कार में है 1, इट्स ऑल इलेक्ट्रिक। सेकेंड, 400 किलोमीटर रेंज। में फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लोग ने मर्सिडीज से बार बार इसके बारे में पूछा है, आर यू श्योर, आर यू श्योर। टिपिकली कंपनीज एग्जैजरेट कर देती हैं, जैसे माइलेज को एग्जैजरेट करती हैं वैसे ही अगेन दे कुड बी एग्जैजरेटिंग दिस, बट दे सेड नहीं राजीव, यू डू व्हाट यू लाइक विद टेक जर्नलिस्ट स्टाइल। इसको यूज नहीं, अब्यूज करिए गाड़ी को, यू विल स्टिल गेट 350, 360, 380 ऑन अ सिंगल चार्ज। सो ये बहुत ही इंप्रेसिव बात है। तो आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द कार, विल टॉक अबाउट द लुक्स, विल गो इनसाइड, टेक अ लुक एट अंदर उन्होंने क्या क्या दिया है, व्हाट आर ऑल द फीचर्स, व्हाट आर ऑल द tech inside। We'll talk about the batteries, we'll talk about the range, we'll talk about this, क्योंकि basically आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, you're seeing 3 different kind of futures। You're seeing the future of cars, you're seeing the future of Mercedes, you're seeing the future of all transportation, all electric, long range। In fact 400 तो I think is just the start। With the kind of things that are happening in the world of electric cars, this is just like I said, एक starting block है हम लोग के लिए। तो बहुत कुछ करना है on this video। Let's get started। Mercedes EQC। So the first thing that you'll notice out here, as soon as you sit in out here, of course, is the fact that this is very, very dramatically different from the normal GLC। I mean, just look at that beautiful, beautiful screen। Looks like it's just carrying on। Infinity screen होती है ना, बस यहाँ से शुरू होती है, बस चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। Which I think is fantastic, क्योंकि you're buying this kind of technology, लगना चाहिए कि आप कुछ अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं। Second thing that you have to get ready for is, जब मैं स्टार्ट करूंगा गाड़ी तो कुछ नहीं हुआ, राइट? वेल हर इलेक्ट्रिक कार में यही होता है कि आपको लगता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ हो गया है। स्क्रीन मुझे बता रही है द कार इज रेडी टू गो। टोटल साइलेंस, यू आर ग्रीटेड विद एब्सोल्यूट साइलेंस इन द कार। चलते हैं फॉर अ ड्राइव एंड व्हाइल वी आर ड्राइविंग आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट द कार। करें शुरू, लेट्स गो। अच्छा देखिए, अब पहली चीज़ है ना, जो लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन इज के एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क है बिसाइड्स द फैक्ट कि गाड़ी कंप्लीटली साइलेंट है। और किसी को भी, जैसे मैं अभी आई वाज एक्चुअली ड्राइविंग और 1 या 2 लोग मेरे सामने थे एंड दे डिडंट मूव एट ऑल बिकॉज उनको कोई इंजन की आवाज़ ही नहीं आई टिल आई हैड टू एक्चुअली ब्लो द हॉर्न। एंड आई हेट ब्लोइंग द हॉर्न। मतलब मैं कभी भी गाड़ी चलाते हुए हॉर्न को नहीं यूज़ करता। येस आई लिव इन इंडिया, येस आई ड्राइव इन दिल्ली, लेकिन मैं नहीं यूज़ करता हॉर्न। आई मीन एटलीस्ट टू द अटमोस्ट ऑफ माई एबिलिटी। लेकिन इसमें मुझे यूज़ करना पड़ा
पड़ा बिकॉज किसी को पता ही नहीं चल रहा था दैट आई वाज एक्चुअली ड्राइविंग अप टू देम. मैं काफ़ी पास तक चला गया बट दे कुडंट हियर दैट द इंजन वाज ऑन. तो सेकंड चीज़ है, टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, आपको मैं एक एनालॉजी देता हूँ और वो है ये कि द वे यू शुड थिंक ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार इज़ कि देखिए, आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो यू आर एक्चुअली नॉट ड्राइविंग विद एन इंजन, यू आर ड्राइविंग विद एन इलेक्ट्रिक मोटर. और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी काम करती है आपके घर में, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका बल्ब ऑन हो जाता है. उसमें कोई ये नहीं है कि आपने कुछ एक्सेलेरेटर दबा के उसको डिमर के साथ आपने उसको अप डाउन करना है. यानी कि फुल पावर ऑफ द कार आपको जो है इमीडिएटली मिल जाती है. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अ बिग गेम चेंजर इन इलेक्ट्रिक कार्स. ये जो स्पोर्ट्स कार, सुपर परफॉर्मेंस, ये वो जो बातें होती हैं, ये इमीडिएटली आपको मिल जाती है यहाँ पे. Do remember this is a heavy car, 2 tons plus की ये गाड़ी है. And of course Mercedes की सारी safety features और they are famous for, all of that has been put into this. तो ये कोई AMG मॉडल नहीं है, कुछ नहीं है, it's just a normal Mercedes. But remember 2 ton plus इसका weight है and all the Mercedes safety features are all built in. फिर भी आपको, like I said, non AMG electric car version में 0 to 100 you'll get it in about 5 seconds, and that is quite a performance. Another thing that I have to tell you about this car is कि इसमें वो typical जो electric car है, you feel that the fact that you're driving a big car, बहुत जल्दी आप भूल जाएंगे that you're actually driving a big car, because ये जो है it is a nice big sized SUV, लेकिन ये बहुत ही क्विक विटेड गाड़ी है. मतलब इफ यू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ द वे इट रिस्पॉन्ड्स टू एवरीथिंग दैट आई हैव डन टिल नाउ, बहुत निम्बल है, बहुत फास्ट है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल कार एक्सपीरियंस विद अ बिग एसयूवी. अब देखिए, इट रियली ग्लाइड्स एंड फ्लोट्स वेरी वेरी नाइसली. मतलब एस क्लास लेवल नहीं, उसका तो ग्लाइडिंग एंड फ्लोटिंग अलग लेवल का है, वो लग्जरी लेवल का है, ये अलग चीज़, ही कैटेगरी बिल्कुल अलग है. बट आई हैव टू टेल यू कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोई भी सिटी में अगर आप खरीदेंगे ना, दे विल एक्चुअली रियली लव यू, क्योंकि एनी ओनर ऑफ दिस कार विल नॉट कंप्लेन अबाउट द रोड्स, क्योंकि रोड्स के बम्प्स को इट इज़ ईटिंग इट अप लाइक एनीथिंग. तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बहुत ही गंदी रोड भी होगी, उस पर भी बड़ी स्मूथली चलेगी ये. आई हैव एक्चुअली टेकन क्वाइट अ फ्यू बम्प्स राइट नाउ एंड इट्स गॉन वेरी वेरी वेल. मतलब इट इज़ क्वाइट एन एक्सपीरियंस. एक तो इंजन का कुछ भी रैटल या थम्प या रोर नहीं है, एंड सेकेंड देव रियली बिल्ट इट वेरी वेरी वेल. जो दूसरा फैक्टर है ना अबाउट ओनिंग एन इलेक्ट्रिक कार इज़ अबाउट चार्जिंग और ओवरऑल ओनरशिप. पहले बात करते हैं मेंटेनेंस की. एग्जैक्ट नंबर डिपेंड्स ऑन द मॉडल, ड्राइविंग पैटर्न एंड इवन द ब्रांड, लेकिन एक जनरल एस्टिमेट ये है कि जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड सर्विस ऑफ ईवी है ना, वो 1/3 यानी कि 1/3 होती है ऑफ द प्राइस ऑफ देयर फ्यूल पावर्ड काउंटर पार्ट्स. रिमेंबर, एक एस्टिमेट है ये. प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ना, दे डोंट स्टार्ट शोइंग एज एज मच, क्योंकि देखिए इसमें कोई मूविंग पार्ट्स तो है नहीं जैसे कि इंजन, असेंबली. बट हाँ, बैटरीज हैं वो थोड़ी सी वेयर डाउन हो जाती हैं. EQC में 384 लिथियम आयन सेल्स हैं दैट मर्सिडीज एक्चुअली मैन्युफैक्चर करता है इन हाउस इन जर्मनी. और EQC मर्सिडीज इज ऑफरिंग एन 8 ईयर या 1,60,000 किलोमीटर का पीस ऑफ माइंड ओनरशिप. हैप्पी? नाउ कम्स द एक्चुअल ओनरशिप पार्ट. यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ना स्मार्ट होना पड़ेगा. मर्सिडीज एक्चुअली हेल्प्स यू लॉट इन मेकिंग दैट डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंक्वायर करेंगे ना अबाउट द EQC कार, तो EV एक्सपर्ट्स मर्सिडीज से आपके घर पे आएंगे, एक इंस्पेक्शन कंडक्ट करेंगे which actually includes checking your house or your office for charging equipment installation and consulting you about your driving pattern का आप कैसे गाड़ी चलाते हैं. And when you do book an EQC, Mercedes जो है install करेगा a proper wall charger at your premises even before the car is delivered. With the EQC, you get a lot of power saving and regeneration options also. That includes using the front motor for efficient driving at low speeds, और जो rear motor है वो है for dynamic driving, that is whenever you wish to actually push it. Plus 5 मोड हैं for regenerative braking as well, which is very smart. अब बात करते हैं about the biggest discussion point of electric vehicles. Charge कैसे करोगे? Thankfully, EQC has combined charging that it can charge with both AC and DC outlets. जो पहला मेथड है बहुत ही सिंपल है. मतलब एक स्टैंडर्ड केबल है आपके पास, उसका एक पार्ट को प्लग इन कर लीजिए टू आउटलेट इन योर हाउस, और दूसरी वाली विल गो इनटू द EQC. ये आपको देगा 3.4 किलोवाट आवर सप्लाई चार्ज एंड इट विल चार्ज योर कार इन अबाउट 21 घंटे. अब एब्सोल्यूट 0 to एब्सोल्यूट फुल इन 21 आवर्स साउंड्स करता है वेरी वेरी सैड, राइट?
ये तो कोई मतलब नहीं है, 21 घंटे कौन वेट करेगा। दूसरा मेथड इज़ टू गेट एन AC वॉल बॉक्स इंस्टॉल्ड, जो कि EV टीम फ्रॉम मर्सिडीज जब आएगी, व्हेन यू बुक द कार, वो लोग वो लगाएंगे। सो व्हेन यू इंस्टॉल दैट, देन आई थिंक द प्रॉब्लम रियली गोज अवे। ये चार्जर आउटपुट करता है 7.4 किलोवाट आवर्स ऑफ एनर्जी, और ये चार्ज करेगा आपकी EQC को फ्रॉम 0 to 100% इन अबाउट 10 आवर्स, यानी कि ओवरनाइट, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और अब चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड ऑप्शन। ये है ड्रीम ऑप्शन, द वन दैट इज़ एक्चुअली स्टॉपिंग मी फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि ये अभी यहाँ पे इंडिया में नहीं आ रहा है, और वो है DC फास्ट चार्जिंग आउटलेट्स। आप जो है ये ऑल ओवर द फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखेंगे फ्यूल आउटलेट्स में है, हर जगह में वो लोग ये लगा रहे हैं। DC फास्ट चार्जर जो है आउटपुट करता है 50 किलोवाट per hour, will get your static 0% EQC to a zip zooming 100% in just 90 minutes. तो Mercedes अगली बार जब आप कोई क्रॉस कंट्री ड्राइव कर रहे हैं and you're actually planning an activity with a DC fast charger ना, तो please make sure you sign me up. I really hope these start showing up in India very very soon. अच्छा, अब कुछ बात करते हैं अबाउट द इनसाइड ऑफ द कार। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत प्लश है इसमें भी, जैसे कि आजकल आई थिंक इट हैज़ बिकम द फ्लेवर ऑफ द सीज़न। इसमें भी जो AC के वेंट्स हैं वो ब्रॉन्ज कलर के हैं, विच आई रियली लव। आई थिंक सैमसंग और मर्सिडीज शुड रियली शेक हैंड्स ऑन दिस। उनका मिस्टिक ब्रॉन्ज और इनका आई थिंक मैजिकल ब्रॉन्ज में भी। सेकेंड चीज़ जो है, लाइक आई सेड, यू नो, वेरी नाइसली पुट टुगेदर इंटीरियर्स। बर्माइस्टर का इसमें ऑडियो सिस्टम है। एक चीज़ दैट आई रियली फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, हम लोग ने सब ने सोचा था कि मर्सिडीज़ कभी भी नहीं करेगा, एंड दैट इज़ कि दिस पार्ट ऑफ द स्क्रीन इज एक्चुअली अ टच स्क्रीन। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था, आई ऑलवेज मर्सिडीज़ हैड केप्ट ऑल कंट्रोल्स आउट हियर, और हर तरीके से दे हैड सेड कि इट इज़ फॉर देयर सेफ्टी दैट यू डोंट हैव टू एवर लुक एट व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन फाइनली जो लेफ्ट साइड की इन्फिनिटी स्क्रीन, दिस इज़ माई नेम फॉर इट, उसमें उन्होंने टच स्क्रीन दे दिया है, विच वॉज अ ग्रेट फीचर। तीसरी चीज़ जो मैं आपको अभी स्क्रीन दिखा रहा हूँ राइट नाउ, ये वाली स्क्रीन जो है ना, आपको सिर्फ इसी गाड़ी में दिखेगी। आप 2.5-3 करोड़ की भी मर्सिडीज़ या मेबैक या कुछ भी खरीद लीजिए, ये वाली स्क्रीन आपको किसी में नहीं दिखेगी। दिस इज एक्सक्लूसिव ओनली टू द EQC एंड नो अदर, बिकॉज ये दिखा रही है आपको इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एंड रिकूपरेशन। बहुत सारे और फीचर्स हैं, आई टेल यू अबाउट, जैसे कि कस्टमाइज D-pad लेवल्स हैं, आप रीजेनरेटिव ब्रेक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ दैट स्टफ इज ऑल्सो इन इट, बट लाइक आई सेड, ये वाली स्क्रीन सिर्फ इसी गाड़ी में। अब let's talk about what Mercedes is totally and absolutely famous for, and that is the kind of features and safety जो वो अपनी गाड़ी में डाल देते हैं। इसमें उन्होंने कूट के भरा है in every which way। इसमें blind spot assist हैं, 7 airbags हैं, lane assist है, it will keep you in the lane, brake assist है, then it will actually almost literally drive for you। That part of it, the car is really very well done। तो जितने मर्जी आप सोच सकते हैं मर्सिडीज़ के कोई भी लेवल के जो सेफ्टी एंड द काइंड ऑफ फीचर्स दैट हेल्प यू इन ड्राइविंग बेटर, लाइक अटेंशन असिस्ट एंड ऑल ऑफ दैट, हर चीज़ उन्होंने इसमें डाल दी है। इट इज़ एक्चुअली आउट देयर, एंड नाउ द कार इज़ एक्चुअली फॉर सम रीज़न सेइंग हाउ मे आई हेल्प यू। आई थिंक मे बी बहुत बुरा लगा है गाड़ी को कि हम लोग ने इतनी सारी बातें की हैं। हाँ, बोलो। What can I do for you? राइट, जैसे मैंने आपको कहा, आई थिंक इसका जो एक और असिस्ट है विच इज़ द वॉइस असिस्ट, उसको बहुत बुरा लगा कि आई डिड नॉट टॉक अबाउट हर, एंड देयरफॉर उसने अपने आप ही अपने आप को सडनली प्रकट कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स लेट मी से इट, डोंट वरी अबाउट इट, इट हैज़ ग्रेट वॉइस असिस्ट ऑल्सो। तो मेरे फाइनल कंक्लूजन क्या है इसके बारे में? आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू थिंक इज़ कि as an electric car this is fantastic। I think in every way this is a great car। बहुत ही अच्छी गाड़ी बनाई है इलेक्ट्रिक में, जिस तरीके के इन्होंने फीचर्स डाले हैं, all that you need it is got। Second, as a normal car also it is great। मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इसमें, इनफैक्ट एडिशनल से एडिशनल फीचर्स हैं इसमें। सो इफ़ यू आर बाइंग इट जस्ट कि यू वांट अ ग्रेट कार, इट्स ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक कार, सोने पे सुहागा, दैट पार्ट ऑल्सो इट इज़ ग्रेट। लेकिन इसमें अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है, और वो इस गाड़ी की फॉल्ट नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम विद एवरी इलेक्ट्रिक कार इन दिस कंट्री। कोई भी इलेक्ट्रिक कार आप खरीदेंगे उसमें यही प्रॉब्लम आएगी, हमारा यहाँ पे चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो देयरफॉर जब आप ये गाड़ी निकालते हैं, यू हैव टू फर्स्ट बी अ मैथमेटिकल विज़र्ड। आपने पूरा का पूरा अपना दिन प्लान करना पड़ेगा आपको। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन सी जगह जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, फिर वापस घर पहुँचना है आपने।
does it come into whatever is the charge capacity, the charge of the car? ये कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है. सो इलेक्ट्रिक कार के साथ आप एक मैथमेटिकल साइंटिस्ट भी साथ ही साथ बन जाएंगे. बट दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट विल रिमेन इन एवरी कार, electric car in the country, and I think for a very long time. Second part, of course, is the fact that of course this is going to be way more expensive than a normal car. A pricing का exact pricing का हम लोग को rumors हमने सुने हैं. I'm not allowed to talk about it, but we expect the car to be more expensive. But I still feel it's worth it even if it's more expensive, क्योंकि है तो electric car, लेकिन हमारा यहाँ पे जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दैट इज़ अ बिग डाउनर. आपको पता है हम लोग का आइडिया क्या था? मैंने क्या सोचा था जब ये गाड़ी मैं हमको मर्सिडीज़ भेज रही थी कि राजीव यूज़ करो, अब्यूज़ करो, जैसे उन्होंने कहा. तो आई थॉट चलते हैं यार, हिल स्टेशन चलते हैं, कोई ड्राइव भी हो जाएगी, हिल स्टेशन भी पहुंच जाएंगे, मज़ा आ जाएगा. एंड देन वन ऑफ माई टीम मेम्बर्स एक्चुअली सेड, कैसे जाएंगे, वेयर इज़ द चार्जिंग ऑन द वे? रिमेंबर दैट. आई विल सी यू in the next one.